हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें रिव्यूइंग रीमेशन। आपको मालूम होगा रीमेशन का मतलब होता है सजा याफ्ता से माफ़ी कर देना। आपको हाल ही में मालूम होगा गुजरात का एक केस है जिसमें 11 दोषियों को क्या हुआ है कि उम्र कैद से पहले ही उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था गुजरात सरकार पर कि उनको क्या कर दिया जाए, सज़ा से माफ़ी दे दिया जाए। तो 11 लोगों को जमानत मिल गई थी कम्प्लीटली जो सज़ा से। अब वो किस चीज़ के दोषी थे? तो जो 2002 में दंगे हुए थे उसमें रेप और मर्डर केस के दोषी थे। तो उनके लिए यहाँ पर क्या हुआ कि उनको अभी कुछ दिन पहले सज़ा में माफ़ी करते हुए उनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो उस समय भी मैंने इस चीज़ को कवर किया था, अभी भी उसी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि तो इसमें आखिरकार हुआ क्या है अभी हाल ही में, तो वो देखना बाकी है। तो जो पॉइंट को हमने उस समय डिस्कस किया था उसी के कुछ पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF प्रोवाइड आपको करवा दूँगा। तो क्या है भाई, SC शुड ले डाउन नॉर्म फॉर द रिलीज ऑफ कन्विक्ट ऑन रेमिशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि इस प्रकार की जो सज़ा माफ़ी होती है उसका आधार क्या होना चाहिए और किस प्रोसीजर के थ्रू सज़ा माफ़ी होनी चाहिए। पब्लिक स्प्राइटेड activists have done well challenge to Supreme Court the premature release of the 11 convicts who were serving life term for the gang rape of women and murder at least 7 people during the 2002 anti-Muslim pogrom in गुजरात। तो यहाँ पर 2002 के जो दंगे हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीमेच्योर रिलीज के लिए बोल दिया है 11 दोषियों को जो कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। और उन पर जो केस क्या चल रहा था, 7 लोगों के मर्डर और 3 लोगों 11 कन्विक्टेड थे और इन पर रेप और मर्डर के चार्ज चल रहे थे। बिल्किस बानो द सर्वाइवर हैज़ नॉट मूव द कोर्ट सो फार बट इट इज़ क्लियर दैट कंट्रोवर्शियल ऑर्डर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट ग्रांटिंग रिमेशन ऑन द कन्विक्ट शुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर जो विक्टिम थी, जो शिकार थी, उनने इस किसी भी प्रकार का वो कन्विक्शन नहीं दिया है, मतलब किसी भी प्रकार का उन्होंने दलील नहीं दी या किसी भी प्रकार की याचिका नहीं लगाई, लेकिन एक नॉन सामाजिक संस्थान है उसने इस प्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और उसने कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था गुजरात और इसको विवादास्पद ऑर्डर करार दिया उस पर्टिकुलर संस्था ने और उसके जुडिशियल रिव्यू के लिए बात कही है कि इसका गुजरात गवर्नमेंट का जो निर्णय है इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। दैट दोज फाउंड गिल्टी ऑफ मल्टीपल मर्डर इंक्लूडिंग दैट ऑफ 3-year-old चाइल्ड एंड गैंग रेप वर फाउंड सूटेबल कैंडिडेट फॉर प्रीमेच्योर रिलीज इज अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर जो इस बात के गिल्टी पाए गए कि जिन्होंने मल्टीपल मर्डर किया हो, जिनमें 3 साल का बच्चा भी शामिल हो, गैंग रेप किया हो, तो उन ऐसे सूटेबल कैंडिडेट के लिए प्रीमेच्योर क्या है, रिलीज अनएक्सेप्टेबल है। मतलब सज़ा से पहले उनको रिलीज कर देना किसी प्रकार की अनएक्सेप्टेबल चीज़ होगी ये। इवन अदरवाइज there are specific legal ground to question the government's decision. The remission was based on the direct from a two-judge bench of the Supreme Court on a petition by one of the convict. तो यहाँ पर ये जो रिमिशन का जो निर्णय लिया गया वो एक दोषी के द्वारा एक याचिका डाली गई थी उसके आधार पर लिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि ये किस उस पर सही है कि नहीं। The question to be decided was whether the Gujarat government or Maharashtra government was the appropriate government for considering their plea for remissions। तो यहाँ पर देखना ये बाकी है कि गुजरात गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट उत्तरदायी है। क्योंकि क्या हुआ था, जो घटना घटी वो तो गुजरात की ज़मीन पर घटना घटी, लेकिन इसका ट्रायल एक अच्छी तरीके से हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को महाराष्ट्र के लिए सौंप दिया था या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए सौंप दिया था। तो अब ये निर्णय देखना बाकी है कि ये याचिका सुनता कौन है। द कोर्ट रूल्ड दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द क्राइम अकर्ड शुड कंसीडर द मैटर एंड नॉट महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कोर्ट इस प्रकार से रूल्ड किया है कि इसे गुजरात गवर्नमेंट को देना चाहिए ना कि महाराष्ट्र को।
द स्टेट ऑफ विच ट्रायल वॉज ट्रांसफर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर द इम्पार्शियल ट्रायल। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए क्यों सौंपा गया था? क्योंकि किसी भी प्रकार का ये निष्पक्ष ट्रायल हो सके। वाइल द passing this order, the branch also said the remission should be considered under a policy framed in July 1992 as that was prevailing policy on the date of their 2008 convictions। तो यहाँ पर इसको 1992 के पॉलिसी के अंतर्गत रेमिशन दिया गया है, जबकि 2008 में इनको कन्विक्ट किया गया था। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं कि आखिरकार तब तक एक नई पॉलिसी आ गई थी तो उसके अंतर्गत क्यों नहीं किया। दिस मीन दैट war on granting remissions to those convicted for murder and rape found in the current policy will not apply to these convict। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है करंट पॉलिसी के अंतर्गत ये अप्लाई नहीं होता उन पर। 1992 की पॉलिसी के अंतर्गत वो रिमिशन ले सकते हैं। देयर आर एट लीस्ट 2 ग्राउंड ऑन विच द रिमिशन अंडर ऑर्डर अपीयर इलीगल। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के ग्राउंड है जहाँ पर जो रिमिशन का ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, इलीगल हो सकता है। फर्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन ऑन इट्स ओन विदाउट कंसल्टिंग विद द सेंटर। सबसे पहला तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो डिसीजन लिया वो अपने आप लिया है बगैर किसी कंसल्टेशन के। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब रिमिशन का निर्णय लेना पड़ता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बात करती हैं, जब दोनों की सहमति होती है तब कहीं जाकर ये निर्णय लिया जाता है। अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सच कंसल्टेशन विच द सेंटर इज मैंडेटरी इन केस प्रोव्ड बाय द CBI। तो यहाँ पर जिस केस की CBI जांच कर चुकी होती है उसमें अगर रिमिशन किसी को करना है, किसी को छोड़ना है सजा से पहले, तो सेंटर के साथ जो है डिस्कशन करना पड़ता है। फर्दर, द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड रिमिशन फॉर द कन्विक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 BJP लेजिस्लेटर। तो यहाँ पर एक ये वाली बात भी है कि जो जिस कमेटी ने इस चीज़ को रिकमेंड किया उसमें आइडियली a remission panel should comprise senior government official in charge home और law। तो यहाँ पर 2 BJP के लेजिस्लेटर विधायक भी उस कमेटी में शामिल थे। आइडियली a remission panel should comprise senior government official in charge of home और law और district judge, the prison superintendent and officer who deal with the probation and rehabilitation of the offenders। तो यहाँ पर इन सभी लोगों का होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर BJP के विधायक भी थे उस कमेटी के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल मेंबर सर्टेनली विटिएट इट्स डिसीजन। फर्दर, इट appear that the objection of the district judge concerned was disregarded, casting a shadow on the legitimacy of the remission। तो यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल या राजनीतिक लोग अगर किसी कमेटी में रहेंगे तो सीधी सी बात है उसमें निर्णय प्रभावित होना ही है। फर्दर, इट अपीयर दैट, और यहाँ पर उसके बाद क्या अपीयर होगा, ऑब्जेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न वाज डिसरिगार्डेड। तो जो ऑब्जेक्शन लिया गया डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उसको तवज्जो नहीं दी गई। कास्टिंग अ शैडो ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द रिमिशन, और इस प्रकार की शैडो, इस प्रकार का वातावरण बनाया गया कि उसकी लेजिटिमेसी सिद्ध हो सके रिमिशन की। इट विल बी अप्रोप्रिएट इफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच ऑफ सफिशिएंट साइज to reconsider judgment that allow the remission policy obtaining on the date of conviction instead of the policy currently in force। तो यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ही इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर दे सफिशिएंट साइज टू रिकन्सिडर जजमेंट, इस जजमेंट के लिए बोल दे कि आप रिकन्सिडर करो, और जो रिमिशन की पॉलिसी है उसकी जो डेट फिक्स कर दे कि आपको किस डेट की कौन सी पॉलिसी के तहत आपको रिमिशन देना है, तो अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एज वेल एज डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ वेदर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड बी द वन इन द स्टेट वेयर द क्राइम टुक प्लेस और द स्टेट विच ट्रायल वॉज ट्रांसफर्ड ऑन जुडिशियल ऑर्डर। तो यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पर क्राइम हुआ है या फिर जहाँ पर ट्रायल चल रहा था, तो ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। इट कैन ऑल्सो स्पेल आउट द कंट्यूर ऑफ द रीजनल रेमिशन पॉलिसी, वन दैट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द ह्यूमैनिटेरियन consideration as well as the scope for reform of the offenders and their sense of remorse। तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि पॉलिसी एक रिमिशन को लेकर एक अलग से पॉलिसी बना देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक सबके माइंड में ये रहेगा कि हाँ ये रूल एंड रेगुलेशन है, उससे एक अलग पॉलिसी बन जाएगी। और इन सब पॉलिसी बनाने के तहत इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि वो
क्राइम की इंटेंसिटी क्या थी, उससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं लोग ये तो नहीं सोचने लगेंगे कि हम क्राइम कुछ भी कर दें और हम इसी प्रकार से बच जाएंगे। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी उसकी कैसे रूल होने चाहिए, ये सब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रिव्यू कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।